बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ऐसे डिजिटल की एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मुझे कहते हैं उसामा ख्वाजा। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे हमरा मौजूद हैं, जो मुल्क की सियासत है उसको एस्ट्रोलॉजी के अतबार से बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त और एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस करते हैं प्रोफेसर साहब। इस वक्त भी जो मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसमें बहुत सारे हलके जो हैं, बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट के मुखालफत में इस वक्त वो -1 की कभी बात कर रही है। कोई ये अफवाहें फैली हुई हैं कि शायद वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने जा रहे हैं, इमरान खान के ऊपर बड़ा प्रेशर है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से थोड़ा सा प्रोफेसर साहब से जानेंगे कि जो उनकी मुश्किलात हैं उनमें आगे कमी होने जा रही है कोई उसमें, या फिर वो इसी तरीके से अभी जो हालात उनके लिए बने पड़े हैं वो इसी तरह से आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले हम मुल्क की हालात के बारे में बात करेंगे। पिछले 1-1.5 महीने से बड़ी टेंशन चली आ रही थी। हर रोज़ या वक्फे के साथ कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही थी, टेंशन में इजाफ़ा हो रहा था। इमरान खान के जो प्लैनेट्स हैं, उनकी जो नक्शा है, जायचा है, वो ये बताता है कि उनकी मुखालफत बढ़ती जा रही है। तो ये मुखालफत जो है ये 22 तारीख तक बढ़ेगी और 22 तारीख को मुमकिन है इमरान खान पर कोई फ़ैसला करना पड़े या कोई ज़्यादा उन पर प्रेशर पड़े। 22 तारीख को, 21-22 को सही। तो जैसे उनके प्लान नज़र आ रहे हैं, इमरान खान का जो सूरत हाल है, जो तब्दीली आ रही है 22-23 के बाद, उस तब्दीली को जहन में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि इमरान खान इस दबाव का अच्छी तरह मुकाबला कर लेंगे और इमरान खान पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा सियासी तौर पर। ठीक। तो वक्ती तौर पर जो उनकी टेंशन आ रही है, जो बुरा वक्त आ रहा है, इमरान खान बड़े अच्छे तरीके से उससे निपट सकेंगे। और फिर 23 तारीख के बाद जो पिछले 1-1.5 महीने से उनको मुखालफत या टेंशन से वास्ता रहा है, उन्होंने इस मुखालफत को महसूस किया या नहीं किया, एज ए पाकिस्तानी जो हम लोग हैं, हमें नज़र आ रहा था सबको कि टेंशन है, हालात में बनी रही है, बिल्कुल ऐसे मुखालिफ जमातों की तरफ से बढ़ती रही है। बिल्कुल। तो वो उसमें कमी आ रही है। अच्छा। 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और इमरान खान को मौका मिल जाएगा कि अपने थिंकों को एक दफ़ा फिर इकट्ठा कर लें, अच्छी तरह सोच समझ लें, अच्छी तरह पॉलिसी अपनी बना लें और 1 महीना इस टेंशन से वो फ्री रहेंगे और अच्छी तरह कोई अपनी पॉलिसी मुरतब कर लेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पॉलिसी मुरतब करें, क्योंकि 12-15 सितंबर के बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं वो फिर सख्त हो जाएंगे और 12-15 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक जो हालात रहेंगे वो इमरान खान के लिए जैसे कि कई दफ़ा पिछले 2-2.5 सालों में हो चुका है, फिर कोई ना कोई टेंशन होगी। ये मुखालिफ जमातें मज़ीद कोई प्रोग्राम कहते हैं, मज़ीद कोई प्रॉब्लम सामने ले आएंगे, मज़ीद कोई इख्लाफात जो हैं वो सामने आएंगे, बढ़ा देंगे इख्लाफात को, मज़ीद प्रॉब्लम बनेंगे। और ये 15 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक ये हालात वाज़ह नज़र आ रहे हैं। लेकिन वक्ती तौर पर 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक निस्बतन हालात में टेंशन नहीं रहेगी और इमरान खान को मौका मिल जाएगा कि अपनी पॉलिसी अच्छी तरह मुरतब कर। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि 23 जुलाई से पहले जो 22 जुलाई का दिन है, ये कोई वक्ती तौर पर 2-3 प्लान जो है इकट्ठे हो रहे हैं जिनकी वजह से वाज़ह टेंशन है 22 जुलाई का दिन। और हर एक के लिए टेंशन है, तकरीबन हर बुरी के लिए है। तो ज़ाहिर है वो जो इमरान खान साहब हैं वो भी तो इन बरूजी की जद में आते हैं, उन पर भी ये दबाव रहेगा, टेंशन बनेगी 22 और 23 को, क्योंकि लेकिन लगता ही है कि वो इससे अच्छी तरीके से निपट लेंगे। उसकी वजह यह है कि सियासी और हुकूमती हलकों से जो खबरें जो भी वजह है, इसको आप अपने जहन में रखें, लोगों को पता है जो वजह है। बहरहाल इमरान साहब इस टेंशन से निपटेंगे 21, 22, 23 को। ठीक। और इसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है। सही हो गया। हाँ जी। जो
एक पिछले एक महीने से जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और उसमें ये कहा जा रहा था कि उनकी जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं, उनके जो ताकतवर हलकों के साथ जो ताल्लुकात हैं, फ़ौज के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, क्या जी? फ़ौज के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, जो आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो अब उस तरह से नहीं रहे। और बल्कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ये प्रोपेगेंडा भी किया जी कि अब जो है ना वो एक पेज पे नहीं रहे और शायद अब वो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इनको हटाना चाह रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात होती तो वाज़े अंदाज में वाज़े तरीके से सामने आ जाती, ठीक 20-22 जुलाई तक। तो ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े बहुत पॉलिसी में इख्तलाफ हो सकता है, थोड़ा बहुत इमरान साहब उनकी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, थोड़ा बहुत इस्टेब्लिशमेंट जो है वह अपनी सियासी तौर पर अपनी पॉलिसी जो है उसको बदलेंगे या उस तरह चलेंगे। तो मुझे बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान साहब के आपस में कोई टेंशन नहीं रहती, बल्कि अगस्त में ये बहुत कम नज़र आती है। अगस्त में इमरान साहब इत्मीनान का सांस लेंगे। थोड़ा सा अब अगर जो पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके जो पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, उनके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो मुल्क के हवाले से बात थी कि मुल्क के हवाले से ये हो रहा है। और दूसरा ये है कि मुल्क के हवाले से एक बात रह गई है जो मैं बता के फिर आगे चलता हूँ। वो यूँ है कि एक सूबा हमारा ऐसा है जिसके मसाइल हमारे लिए आगे चलकर मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। सही। उस सूबे के बारे में हमारी हुकूमत को पूरी तवज्जो देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ताकि बाद में ये जो मसाइल हैं पेचीदा ना हो और हमारे लिए सरदर्दी न बन जाए। ठीक, ये वाज़ह नज़र आ रहा है। और जो हमारे सियासी मुदब्बरीन हैं या सियासी लोग जो हैं उनको मेरी बात की समझ आ गई होगी बिल्कुल कि मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ। अब आते हैं हम बैन-अ-क़वामी सतह पर क्या हो रहा है, क्या शतरंज खेली जा रही है। जी बिल्कुल। तो वो शतरंज वाज़ह खेली जा रही है। और वो जो चीन और इंडिया के आपस में एक टेंशन बनी हुई है, खिंचाव तनाव पैदा हो चुका है और दिन ब दिन बढ़ रहा है, वो बढ़ता रहेगा, मज़ीद बढ़ेगा। और चाइना को जो है कुछ थोड़ा बहुत टेंशन से निजात मिलेगी आने वाले 3-4 हफ्तों में। उस निजात हासिल करने में चाइना मज़ीद अपनी पॉलिसी को मज़ीद अच्छे तरह मजबूत कर लेगा। और इसी तरह इंडिया के लिए ये पूरा महीना जो था इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह था। इंडिया को बहुत टेंशन मिली है। इंडिया के हालात जो हैं पूरे जुलाई में ये ज़हनी और सियासी खिंचाव तनाव का शिकार हैं और बदतरीन अंदाज में ये आपस में आप जो कह रहे हैं कि उसकी तो कुछ है ये वजूहत भी हैं कि अभी पिछले ही दिनों चाइना और ईरान ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ चाइना ने एक मुआहिदा किया है CPEC, इसी तरीके से चाइना ने ईरान के साथ भी अब एक एग्रीमेंट किया है। ये सारी बातें जो हो रही हैं ये एक टेंशन बढ़ती जा रही है। और ये जो टेंशन है ये नवंबर-दिसंबर में बिल्कुल वाज़ह सामने आ जाएगी और उससे हर एक अंदाज़ हो जाएगा कि अब क्या होने वाला है। जी उसकी मैं जो आपसे तो अभी तो ये हालात उस तरफ चलना शुरू हो गए हैं या जिस अंदाज से चले आ रहे हैं, कोई ना कोई वाक़या आ जाता है, उस अंदाज पता चल जाता है कि ये मामला तो यूँ बिगड़ रहा है, ये सूरत हाल यूँ बदतर होती जा रही है। लेकिन नवंबर में जाकर ये हर चीज़ के खद्दो-खाल जो हैं आने वाले बड़े वाक़यात के खद्दो-खाल वो सामने आ जाएंगे। तो ये सूरत हाल अभी बिगड़ती जा रही है और इन द लॉन्ग रन ऐसा लगता है कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अमेरिका की ये जो पोजीशन है एक सुपर पावर की, ये वाज़ह नज़र आ रहा है। एक प्लैनेट ऐसा आ रहा है अमेरिका की तरफ, अगर अमेरिका के ज़ायचा को पढ़ें तो एक प्लैनेट उसकी तरफ चल रहा है और नज़दीक होता चला जा रहा है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका की जो हैसियत है उसको बड़ा नुकसान पहुँचेगा। अच्छा, आने वाले क्योंकि 1-2 सालों में। अभी तो वो चीन पे पाबंदियां लगा रहे हैं कुछ नहीं, ये बहुत आगे बात बढ़ने वाली है। और वो जो सितारा है उससे तो वाज़ह पता चलता है कि अमेरिका की जो सूरत हाल है वो मज़ीद बिगड़ेगी और मज़ीद वहाँ टेंशन आएगी और उनकी सूरत हाल मज़ीद सुपर पावर के
अच्छा, बुरी तरह मुतासर हो गए। और अगर अभी बहुत सारे लोग चूँकि फीडबैक भी आता है, कमेंट्स करते हैं, तो वो स्पेशली आपसे इस बारे में जानना चाह रहे थे कि आगे अगले चंद महीनों में अमेरिका में सदारती इंतखाबात हैं। वो सदारती इंतखाबात जो होंगे वो आम हालात के बरक्स, जैसे कि आम हालात में बा इंतखाब होते हैं, इस वक्त बड़ी टेंशन आ रही है। सही। और ये टेंशन जो है ये दिसंबर में आ जाएगी सामने, तो नवंबर में उनके इंतखाबात होने हैं, तो जो टेंशन आने वाली है दिसंबर में वो नवंबर में वाज़ह सामने होगी। वाज़ह दुनिया पर यानी इसके असरात दुनिया पर असरात जो हैं इस टेंशन के ये वाज़ह हो जाएंगे। तो इसका हर सूरत यकीनन अमेरिकन इंतखाबात पर असर पड़ेगा। और जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या आप ये समझते और हैं कि ये वो भी कोई बेहतरीन नज़र आ रहा है कि उसकी अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसकी जान ख़तरे में है। अच्छा, क्योंकि ये जो 20 दिसंबर को प्लानट लगने वाले हैं, ये जब भी प्लानट लगते हैं तो अमेरिका के सदर जो है उसकी पोजीशन जो है उस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो आप जो ये कह रहे थे कि शायद ट्रंप की जो अपनी भी लाइफ थ्रेट हो सकती है, तो क्या हाँ, अगर ये होगा, दोबारा लाइफ इलेक्शन थ्रेट जीत होती गए? है या वैसे बीमारी कोई आ जाती है। अमेरिका की अगर पूरी तारीख पढ़ें तो कई प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो जब ये सितारे जो 20 दिसंबर को इकट्ठे होंगे, जब भी ये सितारे इकट्ठे हुए हैं तो अमेरिका की पूरी हिस्ट्री अगर पढ़ें तो अक्सर प्रेसिडेंट या तो बीमार होकर मर गए हैं, या वैसे कोई हादसा पेश आ गया है, या वैसे सदारत पर कोई बुरा असरात मरतब हुए हैं। तो इस दफ़े भी यही प्लानट इकट्ठे हो रहे हैं 20 दिसंबर को, और इकट्ठा होने से कोई 4 हफ्ते पहले ही इंतखाब हो रहे हैं। अच्छा, तो यकीनन ये इंतखाबात पर इनका असर पड़ेगा। जो नए सदर होंगे उनके लिए स्पेशली आप ये कह रहे हैं, जो नए सदर बनेंगे उनके लिए भी जो भी इंतखाब में जो भी आ रहा है उस पर असरअंदाज होंगे प्लानट। ठीक हो गया। हाँ, और इंतखाबात पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अमेरिका की कोई जो है ना कल जो वो सीधी नहीं पड़ेगी, कोई गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये सितारे जो है ना ये नहीं बख्शते, कुछ न कुछ ज़रूर असर पड़ेगा। आखिर में थोड़ा सा कोरोना के हवाले से अगर आप बता दें हमारे। जी, कोरोना जो है अपने ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन जो हर बीमारी का एक जोश होता है जी, इन्फ्लुएंज़ा होता है। हमें तो डॉक्टर साहबान को अब पता चल गया है कि ये 5 दिन इसका जोश रहता है, 5 दिनों के बाद इन्फ्लुएंज़ा का जो बुखार है ख़ुद ब खुद ये बीमारी जोश पर थी, सही, जोश अरूज पर था पिछले महीनों में। जी। अब आप अक्सर खबरें पढ़ेंगे कि वो जो बीमारी है लेकिन वो बात नहीं रही, स्पेशली पाकिस्तान में अभी बढ़ इतनी बात नहीं हो रही जी। और जो भी इसके बीमारी में मुबतला होते हैं वो बच जाते हैं, उनका इलाज हो जाता है ये वो। तो ये ऐसा ऐसा ये सब कुछ हो रहा है, बट इट विल टेक टाइम, वक्त तो लगेगा, क्योंकि इस बीमारी का जो जोर था उसको आप ज़हन में रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो जाते जाते जाएगा उनका ख्याल। सही। हाँ जी, जाते जाते ये असरात ख़त्म होंगे। ओके, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद Thank you हमारे very हमरा much. Thank you मौजूद very थे। much, दोस्तों, sir. आपने सुना कोरोना वायरस की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक जो है कमी आ चुकी है। बाकी सारी जो मुल्की सियासी सूरत हाल थी और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल, उस पर 31 सितंबर के बाद जब ये जो प्लानट जो आजकल रुजत में हैं, जो प्लानट स्लो हो रहे हैं, वो 31 सितंबर के बाद फिर तेज़ होने वाले हैं। 31 सितंबर के बाद तो उससे ये पता चलेगा कि कोरोना जो है उनके तेज़ होने से अगर उस कोरोना पर असर न पड़ा, फिर कोरोना ऐसा से जा रहा है। सही। और 31 सितंबर को वाज़या ये पता चलेगा कि हमारी जो लाइफ है वो क्या वापस रूटीन पे आ जाएगी। कोरोना जो है ये क्या करने वाला है या क्या नहीं करने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।